बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज़ योर एसके मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका TDS 1 डिस्कस किया था। कंटिन्यूइंग दैट इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग TDS 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, यू हैव टू राइट द IUPAC नेम। ठीक है, चलो सबसे पहले ना इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसको क्लियरली ड्रॉ कर लो। देखो ध्यान से, सही बना है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कंपाउंड में मैम डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से करते हैं तो सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम नंबर पे आते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। डन। तो देखो 8 कार्बन्स प्रेजेंट है ना, तो आपका वर्ड रूट क्या बन जाएगा? ऑक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है और फोर्थ कार्बन पे है, तो क्या लिखोगे? 2,4 डाईन है ना, डबल बॉन्ड के लिए इन और दो डबल बॉन्ड के लिए डाई। ठीक है, डाईन। उसके बाद देखो 6th कार्बन पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? 6 आइन। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में क्या रखनी है, जब भी हम लोगों का वर्ड रूट एक कॉन्सोनेंट पे एंड करता है और जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो बीच में क्या इंसर्ट करते हैं? बीच में हम लोग ए इंसर्ट करते हैं। तो क्या बन जाएगा? ऑक्टा 2,4 डाईन 6 आइन। ऑप्शंस मैच कर लो। दिख रहा है आपको सेकंड ऑप्शन? देखो सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखो क्या लिखा है, 2,4 ऑक्टा डाईन 6 आइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, द IUPAC नेम ऑफ, आपके पास देखो एक कंपाउंड गिवन है ना, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर आपका एक कार्बन है ना, सो ड्रॉ दैट कार्बन आइटम। उसके बाद देखो उसने एक बॉन्ड बनाई है, जो डॉट है, डॉट क्या है? बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये आपका CH2, देन वी हैव CO एंड देन वी हैव NH2। ठीक है, अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड बना हुआ है ना, तो बाकी के तीनों बॉन्ड्स इन मिथाइल के साथ बने व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स। ठीक है, सो यू विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड यू विल मेक 3 मिथाइल ग्रुप्स। डन। चलो बस अब देख लो। सबसे पहले देखो आपका PCC में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखो, ये आपकी बन गई PCC। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? अमाइड है ना। टर्मिनेटिंग है तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? अमाइड वाले कार्बन से ही होगी। सो 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूटेनामाइड हो जाएगा ना। देखो एक ही ऑप्शन में आपके पास ब्यूटेनामाइड है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला जो होगा, ऑप्शन थर्ड वाला जो होगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, द IUPAC नेम फॉर 4 कार्बन 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलो सबसे पहले ना इन सारे अमाइंस के ना स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो पहला क्या लिखा है? डाईमिथाइल मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन है ना, तो देखो आपने कार्बन और NH2 लगा दिया। डाईमिथाइल का मतलब क्या होगा कि जो कार्बन है उसी पे 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। लगा दो आप 2 मिथाइल ग्रुप्स, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। अब देखो अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल गिवन है बेटा, इसका नाम क्या होगा? डाईमिथाइल मीथेन अमाइन इसका करेक्ट नेम नहीं है। अगर इसका करेक्ट नेम हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3। तो इसको हम लोग प्रोपेन 2 अमाइन बोलेंगे, ना कि डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। इसका करेक्ट नेम क्या होगा? प्रोपेन
2 अमाइन, ठीक है। आपसे क्या बोला, आपको चाहिए 3 डिग्री अमाइन, यहाँ पे कितना है 1 डिग्री अमाइन है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन। चलो इथेन अमाइन ड्रॉ करते हैं, 2 कार्बन ड्रॉ करो और एक N, और क्या कह रहा है NN डाइमिथाइल, तो 2 कार्बन हो गए N से जुड़े, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपसे, IUPAC नेम ऑफ 4 कार्बन 3 डिग्री अमाइन, तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, N इथाइल N मिथाइल मिथेन अमाइन, पहले आप मिथेन अमाइन बना दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, N इथाइल है तो 2 कार्बन ऐसे हो जाएंगे, और N मिथाइल है तो 1 कार्बन ऐसे। अब देखो अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो आपका मिथेन अमाइन की जगह बेटा देखो इथेन अमाइन नहीं आ जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 2 कार्बन की है ना, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, NN, आप इसका नाम लिखोगे NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है, इथेन अमाइन। तो देखो थर्ड ऑप्शन में भी जो आपका नेम गिवन है दैट इज़ अ रॉन्ग नेम है वो, ठीक है। चलो चौथा देखो क्या लिखा है, ब्यूटेन अमाइन लिखा है। अगेन ब्यूटेन अमाइन आपको बनाना है तो 1 ही कार्बन का 4 कार्बन का बनाना है, जो कि सारे आपके 1 डिग्री हैं, ठीक है। अब देख लो सारे आपके स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, आपको देखना है 4 कार्बन होने चाहिए उसमें, एंड इट शुड बी 3 डिग्री अमाइन। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन का जो नेम गिवन है वो भी करेक्ट है, और हमारा जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये फॉल भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन है और 4 कार्बन से बना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द IUPAC नेम ऑफ, देखो आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, आपसे उसका IUPAC नेम पूछ रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। चलो बताओ कौन कौन से आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपको ये कीटोन दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको ये क्या दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है। तो क्या करना है आपको कीटोन को जो कि ज़्यादा प्रायर है उसको अपने PCC में रखना है, ठीक है। तो अगर सपोज़ करो आप नंबरिंग करते हो, यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, बट अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास एक ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 4th कार्बन पे, और एक ये हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है 2nd कार्बन पे। तो ये वाली हमारी नंबरिंग जो कि वो करेक्ट होगी, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। चलो बता दो अब इसकी नेमिंग क्या करेंगे, 5 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे आप, पेंटेन और 3 ओन लिख दोगे। चलो अब देखो मिथाइल आता है M से और हाइड्रोक्सी आता है H से, तो बताओ पहले क्या आएगा, पहले H आएगा, तो क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है आपका 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 पेंटेन ओन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, डन। ऑल राइट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द करेक्ट IUPAC नेम। देखो अगेन आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन है पहले उसको ड्रॉ करो। देखो इसमें देखो क्या यूज़ करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जितने भी CHO ग्रुप्स हैं, जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, सारे की प्रायोरिटी सेम है। तो मुझे ऐसा PCC करना है सेलेक्ट जिसमें सबको सेम नंबर मिले या फिर सबकी प्रायोरिटी सेम हो। अगर मैं मान लो यहाँ से करती हूँ 1 2
3 4। तो ये वाला CHO लेफ्ट आउट हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ये सारे CHO को PCC में इंक्लूड नहीं करते हैं और जो स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स सीखा था उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन तीनों CHO को हटा के जितने भी कार्बन बचेंगे, देखो कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे आपके, ये आपका PCC बनाएंगे, ठीक है। और ये तीनों क्या बन जाएंगे, स्पेशल सफिक्स कार्बोल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसको, कौन कौन से कार्बन पे है, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अब इसको 1 क्यों किया मैम, इसको 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन पे 2 CHO हैं और इस पे 1 ही है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसको, 1,1,2 इथेन ट्राई कार्बोल्डिहाइड, है ना। CHO के लिए क्या यूज़ करते हैं, LD कार्बोल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, देख लो ध्यान से। डन। चलो नेक्स्ट देखो, दी IUPAC नेम। देखो अगेन आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, आपको बताना है IUPAC नेम। ध्यान से देखो आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइन ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है। सबसे ज़्यादा प्रायर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रायर होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। चलो मान लो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो सेकंड कार्बन पे अमाइनो है ना, जो कि A से शुरू होता है, और CHO को क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में, फॉर्माइल बोलते हैं, जो कि F से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली आपका A पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हमने और राइट हैंड साइड से करी है, ठीक है, समझ में आएगा। चलो अब बताओ, प्रीफिक्स लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 अमाइनो, देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2 अमाइनो 3 फॉर्माइल, उसके बाद ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखो, 2 अमाइनो 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक कंपाउंड गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है IUPAC नेम, अगेन क्वेश्चन सेम जैसा ही आया है। सबसे पहले देखो क्या करना है इसमें, व्हाट इज दिस ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, C6H5 फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, लिख लो दिस इज फिनाइल ग्रुप। अब बताओ कितने कार्बन है PCC में, देखो 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, 2 फेनाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 फेनाइल ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखो साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा, साइक्लोहेक्साइल का फॉर्मूला होता है C6H11, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड गिवन है, देखो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, दोनों ही देखो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये ब्रोमो है जो कि B से शुरू होता है, ये क्लोरो है जो कि C से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है बच्चों, पहले B आता है, तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, एंड 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन देख लो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बन गया आपका करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अगेन देखो आपका जो रिंग है उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और एक Cl है और एक Br है। चलो Cl Br क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर मिल सकता है, तो कहाँ से किसको देंगे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप बोलोगे दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 5th कार्बन पे ब्रोमो है, 6 कार्बन पे क्लोरो है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 3 आइन। ऑप्शन 1 जो है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल राइट, आपके पास जो कंपाउंड, सबसे पहले आपको देखना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, ये क्या दिख रहा है, COO क्या होता है, ये एस्टर होता है। एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, एल्काइल, एल्कानोएट यूज करते हैं। चलो, एल्काइड जो होता है वो O से अटैच होता है। O से कितने कार्बन है अटैच्ड, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइल लिखेंगे। देखो सारे ऑप्शन में इथाइल लिखा है, लिख दो अब इथाइल। चलो उसके बाद देखो, एल्कानोएट कौन सा कार्बन होता है, जो CO से अटैच होता है, ठीक है। तो दिस इज 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोएट बन जाएगा। चलो ये तो सब में कॉमन है। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और सेकंड कार्बन पे क्या है बेटा, फिनाइल की रिंग है ना, ठीक है। तो मिथाइल और फिनाइल में पहले क्या आता है आपका, पहले मिथाइल आता है, तो क्या लिखोगे इसको, 2 मिथाइल। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स पुट करेंगे, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे क्या है, नाइट्रो है ना, तो क्या लिखोगे, 3 नाइट्रो फिनाइल। समझ में आया। जब भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। देखो कैसे किया है, सेकंड कार्बन पे एक तो मिथाइल है, वो आपने पुट कर दिया, बाकी सेकंड कार्बन पे एक फिनाइल रिंग भी है, तो 2 लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिखोगे फिनाइल, ठीक है। अब फिनाइल रिंग का जो थर्ड कार्बन है उस पे नाइट्रो है ना, अगर हम काउंटिंग करते हैं PCC से तो क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रो फिनाइल और फिर लास्ट में आपका प्रोपेनोएट, ठीक है। जब भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर वाली चेन है उसमें नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलो तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, इथाइल 2 मिथाइल। हाँ देखो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, थर्ड ऑप्शन क्या बना, इथाइल 2 मिथाइल 2 3 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेनोएट। तो ऑप्शन नंबर 3 हैज़ बिकम योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ओके, 11th क्वेश्चन देखो। देखो क्या आपके पास एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, 2 CH3 है। चलो अब बताओ, वर्ड रूट किसको बनाएंगे, जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो रिंग को बनाते हैं वर्ड रूट, ठीक है। चलो नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। थर्ड कार्बन पे क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगेन देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, इसमें अगर नंबरिंग करते तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ना, व्हाट यू विल राइट, 3 ब्रैकेट, ठीक है। बाहर क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटीन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटीन। चलो साइक्लोब्यूटीन बनाती, देखो आपके 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, फर्स्ट और सेकंड, क्रॉस कर दो उनको, ठीक है। अब देखो इतना करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको दिख रहा है थर्ड कार्बन पे, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 ही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी देखो अगर सपोज करो मुझे इसकी नेमिंग करनी है, क्या लिखेंगे, देखो थर्ड कार्बन के सबसे पहले कौन सी चेन है, 2 कार्बन की, तो इथाइल लिखेंगे, तो इथाइल लिख दो। इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल। क्या नाम होगा इसका, 3 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या होता है, देखो ये आप ध्यान से लिखना अपनी नोटबुक में। इसको इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। देखो कौन से कार्बन पे है, कहाँ से करेंगे हम लोग नंबरिंग, 1 2 3।
तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इपॉक्सी ग्रुप आपने नहीं पढ़ा है तो जब भी 2 कार्बन्स, अगर आपकी 3 मेंबर्ड की रिंग होती है, रिंग स्ट्रक्चर में अगर एक O होता है उसको क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। येस, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, और हम लोगों ने जितने भी आपके TDS के क्वेश्चंस थे ना सेकंड वाले के, सब डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा बच्चों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पुट करना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।